प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम प्रणाम। आप जो बोल रहे हो साधर्मिक भक्ति की पूरी अलग दुनिया के ही आपने दर्शन करवाए। अभी भी आंख के सामने वो लास्ट कॉल का परिवार का दृश्य, वो 300 साधु साधु जी भगवंत की भक्ति का दृश्य, वो सब अभी भी आंख के सामने ही है। तो उससे भी ज़्यादा अभी आपके कोई विशेष अनुभव थोड़ा ब्रीफ में समरी में आप प्लीज बताओ। ब्रीफ ही करना मुश्किल होता है। कल लास्ट हमने देखा था कि किसी तरह से खाकरा बनाने वाले, रसोई बनाने वाले बहन से लेकर केबल वायर, लॉरी हैदराबाद चलाने वाले सब घटना हमने देखी थी। एक बहन है जो 3 महात्मा उस गांव में स्थिरवास में है, वो तीनों महात्मा को संभालने का कार्य वो साधर्मिक परिवार कर रहा है, वो बहन अकेले कर रहे हैं। नमक के पैकेट एक जगह से लेना और छोटी छोटी दुकानों में सप्लाई करना, उससे जो पैसा मिलेगा उससे परिवार चलाने वाले बहन करती हैं। नमक के पैकेटों को एक जगह से होलसेल में लेना और छोटी छोटी दुकानों को देने का काम वो बहन करती है। साइकिल पर पापड़ खिचिया बेचने वाले अपने साधर्मिक, हाँ अपने साधर्मिक। चिक्की और चॉकलेट स्कूल के बाहर बेचने वाले अपने साधर्मिक, हाँ अपने साधर्मिक। एक घटना जो अभी भी आंखों के सामने आती है कि एक साधर्मिक परिवार की स्थिति इस हद तक तकलीफ वाली हो सकती है। बड़े पापा वो मुंबई में बहुत बड़े बिजनेसमैन, और ये यहाँ रहते हैं हिम्मतनगर के ज़िले में ही। और जब घर पर गए हमारी टीम, बेटा और माँ रहती है। बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। वो बेटे और माँ की स्थिति इस हद तक तकलीफ़ वाली है कि घर में टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है। वो गवर्नमेंट के टॉयलेट बाथरूम में पैसे देकर जाते हैं और उसके लिए भी पैसे उनके लिए इकट्ठे करने उनके पास नहीं है। ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट के टॉयलेट बाथरूम का यूज़ करना पड़ता है अपने घर के साधर्मिक को, अपने साधर्मिकों को। ये परिस्थिति भी हमने देखी है। 64 साल की एक विधवा माँ जी देखा, रोज़ की 3 सामायिक करती है, गर्म पानी करती है। एक्सीडेंट हुआ तो दोनों पैर का एक्सीडेंट में रॉड डालनी पड़ी उनको, और वो आज भी उस स्थिति में भी धर्म नहीं छोड़ा है। 3 सामायिक, गर्म पानी, प्रतिगमन, ये सब कुछ करना। हम मोतीसा सेठ के ननियाल के गांव में भी गए थे। मोतीसा सेठ का ननियाल, क्या परिवर्तन मतलब मोतीसा सेठ, हाँ मोतीसा सेठ के जीवन की भी घटना आती है। मैं परसों ही साहब के पास बैठा था, तो जिन प्रेम विजय जी महाराज साहब ने बताया था, मोतीसा सेठ जब आखिरी समय उनका था, उन्होंने अपने जितने साधर्मिक थे उनका लेन देन बाकी था ना, देनदारी बाकी था, उनको बुलाया और उनके पैर छुए और उनका कर्जा माफ़ कर दिया। इस तरह से मोतीसा सेठ ने भक्ति की थी। पैर छूकर एक साधर्मिक मोतीसा सेठ, मतलब कितने बड़े से, वो भी पैर छूकर भक्ति की। और ख़ास बात को, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। साधर्मिक भक्ति कैसे करनी चाहिए वो अगर मैंने सीखा है ना, हमारी टीम ने ऐसे भी हम जब साथ में गए तो सीखा, तो किसी से और से सीखा है। तो मतलब हम जब पहला कवर दे रहे थे, मुझे याद है वो शाहीबाग के सभी लड़के, 7-8 लड़के, जब पहला कवर मैं दे रहा था तो मेरे साथ सभी खड़े हो गए और सबने उस साधर्मिक के पैर छुए। वो साधर्मिक कैसे हो गए। तो कभी कभी लगता है कि मैंने शाहीबाग के लड़कों के टीम से साधर्मिक भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सीखा है मैंने। वो आज भी दृश्य उसके बाद तो हमारी ज़िंदगी का कंटिन्यू हिस्सा हो गया कि किसी को भक्ति करनी है तो उसके पैर छूकर, ये मोतीसा सेठ ने भी किया था तो हम क्यों नहीं करें। हाँ, तो इस तरह से भक्ति, हमारी भक्ति, हम कई लोग पैसा दे देकर अपना कार्य करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष हमारे लिए ये रहा। हमने महात्मा से भी बताया, जिन प्रेमा साहब से भी बैठे थे 2.5-3 घंटे, तो उनसे भी यही कहा, उन्होंने यही कहा कि सुरेश भाई फ़र्क इतना ही है, आप लोग जाते हो और कई लोग जाते हैं, या किसी और को देखकर बस वो लाइन में सबको खड़ा कर देता है और उनके साथ धक्का मुक्की या उनको अरे लाइन में खड़े हो ऐसे करके। लेकिन आप लोग जाते हो 15-20-25 मिनट, हमारी कोशिश होती है कि 15-20 मिनट 25 मिनट उनको बैठाते हैं, शासन क्या है
उसका महत्व समझाते हैं, शासन बहुत मुश्किल से मिला है उनको एहसास करवाते हैं और उनके जीवन में भगवान के साथ वो बेवफाई नहीं करे। इसके लिए हमने कवर भी वैसा साधर्मिक भक्ति का छपाया जिसमें उनको 3 चीज़ों की बात करते हैं कि आप नेम प्लेट में तो जैन हो गए, आपको नेम प्लेट में तो जैन मिल गया, आप प्लेट में जैन हो, तो वो समझ जाते हैं हाँ हमारे खाने की बात करें, हम जैन हैं और कंदमूल हमारे जीवन में आता है, हम जैन और हम रात्रि भोजन करें, हम जैन हैं और हम सेवा पूजा भी भगवान की नहीं करें। तो ये 3 चीज़ों पर हमारा फोकस रहता है। और हमने कई बार देखा है कार्यक्रम जब हम 15-20 मिनट 25 मिनट उनके हृदय में प्रभु की शासन की स्थापना बीजारोपण करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके बाद ये भगवान के शासन के साथ उनकी बेवफाई नहीं हो, वो भगवान के साथ वफा से पेश आए, भगवान और उनके जीवन में प्रभु की आज्ञा आए। उसके बाद हमने देखा है रोते रोते कई साधर्मिक आते हैं और कहते हैं आज से कंदमूल का त्याग, आज से रात्रि भोजन का त्याग, ये हमने देखा है। तो ये एक अलग रहता है। कवर तो क्या चला जाएगा, कवर तो आज दिया, कवर के पैसे भी चले जाएंगे, लेकिन ये जो दुनिया चेंज होती है उनकी, तो ये साहिब को भी बहुत अच्छा लगा कि नहीं ये फ़र्क रखो, आप 20-25 मिनट उनको धर्म दो, शासन दो, तो ये दुनिया बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो उसके वो एक बड़ा फ़र्क चेंज हो जाता है। और हम वहाँ क्लियरली कहते हैं हम सहाय करने के लिए नहीं आए, हम भक्ति करने के लिए आए। जैसे भगवान की भक्ति होती है वैसे आपकी भक्ति, आप हमें लाभ दे रहे हो, आप आए तो हमें भक्ति का लाभ दे रहे हो। तो ये शब्दों के माध्यम से जब करते हैं तो सामने वाला वहाँ इतना कंफर्टेबल हो जाता है, वो ये सोचता ही नहीं कि मैं सबके सामने हूँ, वो तो बस ये सोचता है कि हमारे भाई आए हैं और हमको कुछ अपनी दुनिया बांटने आए हैं। तो ये इस तरह से साधर्मिक भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है, और उस तरह से भक्ति के कारण हमको ये इतनी प्यारी दुनिया का अनुभव भी हुआ। पॉजिटिव क्यों रहा, शायद हमने इतनी ये जो पॉजिटिव दुनिया हमारी टीम के माध्यम से बनी, तो ये पॉजिटिव हमारे जीवन में और हमको भी पॉजिटिव दुनिया देखने को मिली। तो आप जो बोल रहे हो द्रव्य भक्ति, साथ में आपने सबको भाव की भी भक्ति की, कि शासन की प्रभावना, शासन का महत्व, शासन का महात्म्य समझाया और उनके हृदय में शासन बस जाए, बस ऐसी आपने भक्ति की। तो पर्टिकुलरली ये लिमिटेड टू, ये आप जो बोल रहे हो कि मोतीशाह सेठ का ननिहाल, तो ये गुजरात मोतीशाह सेठ का ननिहाल की वहाँ बात अपनी चल ही रहे थे, वहाँ मोतीशाह सेठ की संपत्ति और उसी गांव में अपना एक साधर्मिक समोसे बेचने का काम कर रहा है, समोसे बेचने का काम कर रहा है। सोचो ये भी एक दुनिया थी। लॉरी लगाकर कई परिवार छोटी छोटी परचूरन की दुकान लेकर बैठे हैं, वो हमने देखा है। गैस डिलीवरी देने वाले अपने परिवार, गैस डिलीवरी ऑटो में डालकर ट्रक में, वो जो टेम्पो होता है उसमें लेकर जाके गैस डिलीवरी देने वाले अपने परिवार, कांच की बंगड़ी बेचने वाले अपने परिवार, गेहूं की घट्टी चलाने वाले वो अपने परिवार, ये सब दुनिया है। और उससे भी एक जगह हम गए थे, एक ही परिवार में 4 बहनें उनकी दीक्षा ली हुई है, उस गांव में 33 दीक्षा हुई। तो ऐसे परिवार की भी भक्ति का हमें लाभ मिला। एक गांव में गए थे तो एक ही 14 साल का लड़का उनका, पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब नहीं, पूज्य नेमी सूरी समुदाय में उस बच्चे ने दीक्षा ली। उनका 14 साल का लड़का, पति गुजर चुका है, बहन विधवा है, फिर भी शासन की माता है। शासन कितना हृदय में था, 14 साल के इकलौते लड़के को दीक्षा दी है। संपत्ति से उतने नहीं है सुदृढ़, पाठशाला में वो बहन पढ़ाते हैं और हमने उनकी भक्ति की, वो बहन की खुद की दीक्षा लेने की भावना। यहाँ अहमदाबाद के एक नज़दीक में हम परिवार में गए, उनकी भी एक 13 साल की लड़की दीक्षा ली हुई है, एक उनका 11 साल का बच्चा है, एक 9 साल की कोई बच्ची है। दोनों बच्चों को दीक्षा लेनी है और माँ की भी भावना है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है, पिताजी उनके न्यूज़पेपर बांटने का काम करते हैं और वो बहन बाहर खिचिया बना रही थी। हमने वो खिचिया बनाकर बेचने का काम करते और पति न्यूज़पेपर बांटने का काम करते हैं। तो ये भी परिस्थिति हमने देखी। एक जगह 70 साल के एक दादाजी, पहली भक्ति उनकी हुई थी, तो वो पाठशाला पढ़ाते 70 साल के। जब हमने उनको बोला कि आप कितना अच्छा काम करते हो, आप शासन की संस्था को कितना अच्छे ढंग से कार्य करते हो, वो रोने लग गए। उसी गांव में एक परिवार के जो जीवदया के कार्य में काम करता है, वो भाई, उसकी जब भक्ति की, वो भाई 35 साल से हर साल पर्यूषण में 28 कर रहा है, 35 साल से।
तो ऐसे ऐसे परिवार को भी हमें मिली। एक जगह जैन पुजारी, उसकी 14 साल की लड़की, उसका दूसरा वर्षी तब चल रहा है। 14 साल की लड़की का दूसरा वर्षी तब चल रहा है। एक भाई जो हमारे साथ कार्यकर्ता के रूप में शामिल थे, 8,000 पगार था उनका, और हमारे साथ वो सब गांव-गांव जा रहे थे। महात्मा 3 दिन के लिए विहार में भी बुला देते ना, तो पगार कटता है, दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, पगार काट कर भी करता तो चलता है, लेकिन 3-3 दिन वो महात्माओं के साथ बेहवज करने के लिए, विहार करने के लिए 25-25 किलोमीटर का विहार भी वो भाई इस उम्र में कर लेता है। तो ऐसे उत्तम आत्माओं के भी हमको दर्शन हुए। एक काका जाति से ठक्कर 30 साल से जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। आलू प्याज लहसुन अगर कुछ आ जाए गलती से भी, तो अगले दिन वो उपवास कर लेते हैं। ये सब आप जो बातें कर रहे हो, अभी आज के टाइम पीरियड की अभी भी महसूस नहीं हो रहा। और कैसी ये तो श्रेयांश भाई, हमने जो कुछ लिख पाए, हाँ कुछ उस समय स्थिति में थे कि लिख पाए, तो ये दुनिया आपको बता पा रहे हैं। कई बातें तो शायद हमारे अंदर ही होगी, वो शायद हम वापस कभी बैठेंगे ना शांति से, तो रहेगा कि हमें ये दुनिया तो हमको दुनिया को बता ही नहीं पाए, ये दुनिया हम किसी दुनिया को बता ही नहीं पाए, ऐसी कई दुनिया होगी शायद। तो ये गुजरात के आसपास के पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस की बात हुई, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी सफ़र सिर्फ गुजरात तक लिमिटेड नहीं, बट आप एमपी में भी गए। ये लॉकडाउन के टाइम पीरियड में, जहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, तो भी आप एमपी गए। तो एमपी कैसे गए और एमपी में आपका अनुभव कैसा रहा, वो नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे।